चमोली के थराली में देर रात बादल फटने से भारी तबाही हुई। कई घरों में मलबा घुस गया। इलाके के साथ ही तहसील परिसर में भी भारी मलबा पहुंचा है। वहीं मलबे से शव बरामद किया गया है, जबकि एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। डीएम खुद मौके पर मौजूद हैं। बादल फटने के बाद कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। वहीं हरमनी के पास सड़क को खोल दिया गया है, जिसके बाद राहत बचाव काम में तेजी आई है। इसके साथ ही प्रशासन की टीम ने भी कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौके पर है और आपदा में प्रभावित लोगों की पूरी मदद की जा रही है। थराली में बादल फटने के बाद अब ये मलबा नजर आ रहा है और जहां लोगों में खौफ भी देखा जा रहा है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहले में आप देखेंगे थराली में किस तरह से तबाही मची और उस तबाही से उपजे दर्द के निशान दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार दो तस्वीरों में आप थराली में हुई आपदा के बाद उपजे दर्द के निशान इन तस्वीरों में देख रहे हैं। कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की दोनों संयुक्त टीमें इस समय ऑपरेशन चला रही हैं और लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। खबर को विस्तार देंगे, सीधे चलेंगे। सहयोगी नितिन मेरे साथ जुड़ गए। नितिन, कई घंटों का वक्त बीत चुका है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की संयुक्त टीमें जो हैं ऑपरेशन चला रही हैं। कहां तक ऑपरेशन पहुंचा है, क्या अपडेट है अभी आपके पास? जी, अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे अधिक समस्या सड़क मार्ग की है। सड़क मार्ग बाधित होने की वजह से जगह जगह मुश्किलें पैदा हो रही है। हम स्वयं रास्ते में मौजूद हैं, लेकिन जगह जगह लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से लगातार जो एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ की टीम है, उनको मौके पर पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब कुछ टीमें जरूर पैदल मार्ग से उन स्थानों पर पहुंच चुकी हैं जहाँ पर नुकसान हुआ है। चाहे आप तागवाड़ा के क्षेत्र की बात कर लें, वहाँ पे भी बादल फटने का नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी टीमें पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो केदार पक्कड़ है, वहाँ पे भी टीमें पहुंच रही हैं। नारायण पक्कड़ इलाके के कुछ गाँव है जहाँ पे नुकसान हुआ है, वहाँ पे भी टीमें पहुंच रही है। स्थानीय लोगों से हमने जब बात की तो स्थानीय लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में कम से कम 10 जगहों पर बादल फटा है, जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। इस पूरे बादल फटने की जो घटना हुई है उसमें जान का नुकसान कम हुआ है। केवल 2 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग बताए जा रहे हैं। बाकी जो आर्थिक तौर पर अगर हम देखें तो होटल, मकान और जो निजी गौशालाएं लोगों की है, उसको भारी नुकसान पहुंचा है। जी नितिन, जरा ये भी बताइए कि थराली की अगर हम बात करें तो लगभग कितने लोग इससे प्रभावित हुए होंगे और आसपास के कितने गांवों तक इस मलबे की चपेट में वो गांव भी आए होंगे? नितिन जी, अगर बात करें तो अभी तो नुकसान का केवल आकलन किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि कम से कम 2 दर्जन से अधिक गांव जो ऐसे हैं जहाँ का संपर्क की दिक्कत हुआ है, यानी कि मार्ग बाधित होने से वो परेशान है। लेकिन आधा दर्जन से अधिक गांव ऐसे हैं जो इस पूरे बादल फटने के बाद प्रभावित हुए हैं। हालांकि अभी स्पष्ट जानकारी प्रशासन के द्वारा भी नहीं दी जा रही है, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये है कि जो लोग बेघर हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जाए। वाकई पहली प्राथमिकता यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए नितिन। आगे बढ़ेंगे। चमोली के थराली में बादल फटा है, वहीं सीएम धामी ने कहा कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और पुलिस मौके पर मौजूद है। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाई गई है। सीएम ने कहा कि वो लगातार स्थानीय प्रशासन के साथ संपर्क में हैं और खुद भी बचाव काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल की अपडेट अधिकारियों से ले रहे हैं और वहीं सीएम धामी ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना भी की है। तो वहीं इधर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने थराली आपदा को लेकर डीएम से फोन पर बात की है और हालातों की जानकारी ली है। साथ ही बलूनी ने कहा कि मौके पर राहत बचाव का काम तेजी से चल रहा है। डीएम को आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए गए हैं और सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि वो लगातार जिला प्रशासन के संपर्क में हैं। भगवान बद्री विशाल से सभी के साथ कुशल होने की प्रार्थना भी वो कर रहे हैं। इधर चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे पीपलकोटी के पास बंद हुआ, जहां पहाड़ी से भारी मलबा आ गया है, जिसकी वजह से कई यात्री फंसे हुए हैं और हाईवे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्णप्रयाग से थराली जाने वाली सड़क भी कई जगह वॉश आउट हो गई है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो
तो चमोली में भी तेज बारिश के बाद बरसाती नाले सड़क पर बह रहे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में किस तरह से लोग जेसीबी की मदद से बरसाती नदी को पार करते नजर आ रहे हैं, जो बहुत ही जोखिम भरा है। जरा सी भी चूक अगर होती है तो बड़ा हादसा यहां हो सकता है और हादसे को निमंत्रित करते लोग यहां नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग उफनती नदी को पार करने को मजबूर हैं। ये चमोली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से पानी जो है तेज बहाव के साथ बह रहा है और 2 जेसीबी की मशीन से लोगों को इस पार से उस पार भेजा जा रहा है। हालांकि ये हादसों को आमंत्रित करता है, लेकिन लोगों की मजबूरी है, कई घंटे लोग फंसे रहे हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि इस तरह की अगर आपके पास भी परिस्थिति बनती है तो इंतजार करना बेहतर होगा, क्योंकि पानी का वेग, पानी का बहाव आप देख रहे हैं किस तरह से तेज पानी का बहाव है और जेसीबी की मदद से लोग इस तरफ से उस तरफ पार हो रहे हैं।